हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ब्रेक्जिट के बारे में न्यू टॉपिक है 12th क्लास का। और ब्रेक्जिट किस तरीके से यूरोपीय संघ से बाहर हुआ ब्रिटेन, उसके बारे में है। लेकिन उसके बीच में एक और शब्द आया था, संक्रमण काल। ये संक्रमण काल क्या चीज़ है? संक्रमण काल जो है, जो ब्रेक्जिट से की अवधि से, ब्रेक्जिट यानी वापसी जो की है, जो ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया है, उस बीच में उस ड्यूरेशन में किस तरीके से क्या सब किया जाना है, वो ड्यूरेशन जिसमें कि सेटलमेंट करना है, वो ड्यूरेशन जिसमें कि ट्रेड जो है वो सेट करना है। और इन्हीं सभी इस ड्यूरेशन को ही संक्रमण काल कहा जाता है। इसी अवधि को संक्रमण काल कहा जाता है। देखिएगा कि जनवरी 2018 में यूरोपीय परिषद ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद संक्रमणकालीन व्यवस्था के लिए बातचीत के निर्देशों पर व्यक्त की, छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद में जो है 11 महीने तक उनका सेटलमेंट हो गया। लेकिन ये जो बातचीत की प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ में एक आर्टिकल 50 है, उसमें 2 साल की अवधि तक आप लोग ये एग्रीमेंट वगैरह जो है, जो समझौते हैं, वो व्यापार से संबंधित हो या फिर अपने सिटीजन से रिलेटेड हो या अपने नागरिकों से संबंधित हो, ये सारी व्यवस्था जो है इस 2 साल के अंदर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 साल की अवधि मिलती है आपस में बातचीत करने के लिए। तो ब्रिटेन की वापसी के बाद की अवधि को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। यानी वापस तो हो गया, उसने मेंबरशिप छोड़ दी, लेकिन उस बीच में जो है आपको 2 साल तक का टाइम दिया जाता है बातचीत करने के लिए, और 11 महीने का टाइम दिया गया था सेटलमेंट के लिए। तो देखिएगा, संक्रमण काल के दौरान यूके के साथ वही व्यवस्था थी जैसे कि अभी भी यूरोपीय संघ का सदस्य हो। यानी जो संक्रमण काल था, जो अवधि थी पूरी 11 महीने की, और इसके अलावा बातचीत करने की जो अवधि थी 2 साल तक की, उस बीच में यूके में जो व्यवस्था थी, जो वहाँ के यूरोपीय संघ के नागरिक रह रहे थे या फिर ब्रिटेन के नागरिक जो है यूरोपीय संघ के देशों में जाकर रह रहे थे, तो उनके साथ में वही सेटलमेंट चल रहा था जो कि जब वो यूरोपीय संघ का मेंबर था उस वक्त तक वो सेटलमेंट ऐसा ही चल रहा था। तो किस तरीके से कैसा सेटलमेंट था? संक्रमण काल के दौरान यूके वही व्यवस्था थी जैसे कि अभी भी यूरोपीय संघ का सदस्य हो। संक्रमण काल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया, और एट लास्ट 2020 तक, यानी 2 साल के बाद में वो समाप्त हो गया। और 2021 से जो है ब्रिटेन पूरी तरीके से जो है किससे अलग हो गया? यूरोपियन यूनियन से। इसका मतलब है कि संक्रमण काल के दौरान क्या क्या हुआ, किस तरीके से व्यवस्था थी, ये देखना है। तो नंबर 1 देखिएगा, यूके एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ का हिस्सा बना रहा। यूरोप जो है एकल बाजार, जो उनकी एक सिंगल मार्केट था उसका, और इसके अलावा जो उनका सीमा शुल्क संघ था उसका सदस्य बना रहा। तब तक कोई भी उस पर टैरिफ प्लान जो है, जो टैक्सेस है, चाहे वो वैट है, वो सब नहीं लगे थे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नागरिक एक दूसरे क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। सेकंड है कि जब तक संक्रमण काल रहा तब तक ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय संघ के जो सदस्य थे, क्योंकि तब तक वो शर्तें लागू नहीं हुई थी, तब तक वो एक दूसरे देशों में आ जा सकते थे। जो भी मेंबर कंट्री थी तो उसमें आ जा सकते थे। उन्हें कोई वीज़ा की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उनको वैसे ही अधिकार मिले हुए थे जैसे कि उन्हें पहले मिले हुए थे, वैसे ही अधिकार उस संक्रमण काल की अवधि में। यानी कि जब जो टाइम पीरियड था, जैसे 30 दिसंबर था 2020, तो तब तक वो ऐसे ही आ जा सकते थे। और इसके अलावा यूके जो है, नंबर 3 आ जाता है, यूके अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते कर सकता था। जो और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके साथ में अपने ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता जो था वो कर सकता था, जो कि संक्रमण काल के बाद भी लागू हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि अब आपका संक्रमण काल चल रहा है तो इसमें आप कोई भी समझौते नहीं करेंगे और ये समझौते संक्रमण काल के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। वो बाद में भी लागू हो सकता था। इसके अलावा नंबर 4 पर है, यूके यूरोपीय संघ के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहा। यूरोपीय संघ का आपको पता है कि एक न्यायालय भी है,
तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहा। उससे रिलेटेड जो भी फैसले थे वो यूरोपीय संघ के न्यायालय में हुआ करते थे। अब देखिएगा कि ऐसे ही आपका नंबर 5 आ जाता है आपका यूरोपीय संसद सहित यूरोपीय संघ के संस्थानों में यूके के पास कोई मतदान अधिकार नहीं था। यानी यूरोपीय संसद सहित यूरोपीय संघ के संस्थानों में, यानी जितनी भी यूरोपीय संघ की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी, जितने भी संस्थान थे या यूरोपीय संघ की जो संसद थी, अब संक्रमण काल में उसको किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विवाद पर अपना जो है वोट डालने का अधिकार उसे नहीं था। नंबर 6 आ जाता है यूरोपीय संघ उपभोक्ता कानून यूरोप से खरीदे गए सामान और सेवाओं पर लागू होता रहा। यूरोपीय संघ उपभोक्ता कानून यानी उपभोक्ता के कानूनों की रक्षा के, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उपभोक्ता को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। तो ये कानून जो है संक्रमण काल तक चलता रहा। अब देखिए संक्रमण काल के बाद में क्या हुआ। ये सब कानून वैसे ही यूरोपीय संघ के जैसे पहले चले आ रहे थे, संक्रमण काल में चलते रहे। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, जब देखिएगा विड्रॉल एग्रीमेंट जब हो गया तो मूल देशों के बाहर रहने वाले लोगों के लिए अधिकारों की गारंटी देता है। यानी कि ये विड्रॉल एग्रीमेंट जो था इसमें सभी तरह के अधिकारों की गारंटी ली गई थी, सभी मुद्दों पर बातचीत की गई थी और ये कहा गया था कि जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। जो लोग अपने मेज़बान देश में पहले जैसी शर्तों के साथ काम करना या फिर पढ़ना जारी रख सकते हैं, काम करना या फिर पढ़ना जारी रख सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी दूसरे देश में बस रहे हैं, यूरोपीय संघ के दूसरे देश में ब्रिटेन के लोग बस रहे हैं, तो वो पहले की तरह ही वहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उनके बच्चे या वो स्टडी कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस सब को भी वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। अब वो कौन कौन से लोग थे? नंबर 1 आ जाता है यूरोपीय संघ के नागरिक संक्रमण काल की समाप्ति से पहले यूके में कानूनी रूप से काम कर रहे हों। संक्रमण काल कब समाप्त हुआ था? 30 दिसंबर 2020 को। अब 2020 यानी 2021 से पहले संक्रमण काल के दौरान, संक्रमण काल की समाप्ति से पहले अगर वो कानूनी रूप से किसी भी यूरोपियन देश में काम कर रहे हैं तो उनकी स्थिति जो है पहले जैसी रह सकती थी कुछ शर्तों को लागू होने पर। दूसरा है संक्रमण काल समाप्ति से पहले यूके के नागरिक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। यानी यूरोपीय संघ का अगर कोई भी मेंबर कंट्री का कोई भी सदस्य, नंबर 1 तो आ जाता है कोई भी सदस्य अगर ब्रिटेन में काम कर रहा है तो उनको उसी तरीके से अधिकार दिए जाए। और नंबर 2 आ जाता है कि अगर ब्रिटेन का नागरिक कोई दूसरे देश में काम कर रहा है तो उनको भी कानूनी रूप से काम कर रहा है, यानी पब्लिक सर्विस में है और कानूनी रूप से सभी दस्तावेजों के साथ में काम कर रहा है, तो उसको ये अधिकार दिए जाए। नंबर 3 आ जाता है आपका मेज़बान देश में रहने वाले उनसे संबंधित परिवार के सदस्य। मेज़बान देश में यानी दूसरे देश में जो ब्रिटेन के लोग रह रहे हैं या फिर उधर से जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं उनके लोग अगर ब्रिटेन में रह रहे हैं तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, चाहे बेटा है, बेटी है, पोते हैं, पोती है, तो कोई भी है, चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन सबको रहने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो है यूरोपीय संघ के कानून के आधार पर अपने कर्मचारियों के सभी कानूनों को रखेंगे। यानी यूरोपीय संघ के जो भी कानून होंगे उनके आधार पर जो यूरोपीय संघ है वो उन सबको रखेगा। कैसे? नंबर 1 रोज़गार, भुगतान, काम की अन्य शर्तों के साथ रोज़गार हो गया, भुगतान हो गया, यानी रोज़गार देना है, भुगतान करना है। काम की अन्य शर्तें जो है शर्तों के संबंध में राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ब्रिटेन के नागरिक है तो उनके साथ में भेदभाव किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 2 आ जाता है मेज़बान राज्य के नागरिकों की तरह ही काम लेने और आगे बढ़ने का अधिकार होगा। यानी काम करने का अधिकार होगा, आगे बढ़ने का अधिकार होगा, कहीं भी प्रमोशन है या किसी भी क्षेत्र में जाना है तो वो जा सकेंगे। इसके अलावा सामाजिक और कर लाभों का अधिकार,
यानी जो भी टैक्सेस से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होंगी या जो भी कानून बनेंगे उनमें उन लोगों की हिस्सेदारी भी होगी। इसके अलावा जो है नंबर 4 आ जाता है नागरिकों के समान शर्तों के तहत बेरोजगारी सहायता अधिकार। अगर किसी ऐसे नागरिक को जो कि ब्रिटेन के वहाँ रह रहे हैं या फिर दूसरे यूरोपीय देशों के ब्रिटेन में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को बेरोजगारी सहायता अधिकार भी दिया जाएगा। अगर वो बेरोजगार है तो उन्हें सहायता भी दी जाएगी। एक संघ में शामिल होने का अधिकार, किसी भी संघ में शामिल होने का उन्हें अधिकार होगा, वो स्वतंत्र होंगे। आवास का अधिकार, आवास का क्या है, सेटलमेंट क्या है कि अगर उनका स्थायी आवास है, अगर उनका वहाँ पर आवास है, स्थायी आवास है या किसी ने मकान वहाँ खरीद लिया है तो वो भी उन्हें अधिकार होगा कि वो उस आवास में रहें और वो आवास उनका होगा। इसमें ये नहीं है कि किसी यूरोपीय देश में अगर ब्रिटेन का कोई नागरिक रह रहा है तो उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, या फिर जो उनकी आवास संबंधी जो समस्या है कि उनका जो मकान है वो भी वहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कानूनी रूप से वो आवास उनका होगा। इसके अलावा उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। अब जो है अब ये आ जाता है कि क्या नहीं होगा फिर, इसके बाद में क्या नहीं होगा, किस तरीके से ये सारे सेटलमेंट हो गए कि आप ये सब इन सब की रक्षा करेंगे और हमारे नागरिकों को आप ये सुविधाएं प्रदान करेंगे। साथ में यूके ने भी ये रखा कि ठीक है हम ये सब करेंगे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, आयात शुल्क लगा दिया गया और जो भी चेंजेस हुए। अब आपको ये कहेंगे कि फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो भी चेंजेस हुए उसमें ये हुआ, आयात शुल्क लगा दिया गया, वैट लगा दिया गया। वैट का मतलब है अगर ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदा जाएगा तो वो वैट के थ्रू आएगा, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू खरीद रहा है, या फिर कोई जो है निर्माण से संबंधित यानी कोई कंपनी है और कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसके लिए उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए तो उस पर भी वैट लगेगा। इसके अलावा जो है अब इसके बाद में क्या हो गया कि 2020 से पहले जो लोग रह रहे हैं ये तो सेटलमेंट उनके लिए था, लेकिन जो 2020 के बाद में आए हैं उनके लिए क्या हो गया कि शुल्क लगेगा। इसके अलावा जो है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून होते हैं या अधिकार होते हैं वो अब उन पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि 2021 में अगर 2020 से पहले का है तो वो लागू होगा और अगर 2020 के बाद में वो लोग आए हैं तो लागू नहीं होगा। इसके लिए जो है और इसके अलावा अगर ब्रिटेन का कोई नागरिक जाकर यूरोपीय संघ के किसी देश में बसना चाहे तो वहाँ पर बसने के लिए उसको आवास के लिए एक जो है आवेदन देना होगा, एक एप्लीकेशन जो है एक फॉर्म भरना होगा और उसके लिए उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके अलावा वीज़ा जो है उनका ज़रूरी होगा। तो ये सारे चेंजेस जो थे ये संक्रमण काल के दौरान जो है ये चेंजेस आए। संक्रमण काल के बाद में ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हो गई, वही वीज़ा चालू हो गया। इसके अलावा जो है कहीं न कहीं जो वैट है वो लगाया जाने लगा ऑनलाइन ख़रीदारी पर, और इसके अलावा जो है जो टैक्सेस है, जो टैरिफ प्लान है उसको लागू कर दिया गया। तो ये था हमारा संक्रमण काल। अब जो है अब ये तो हमारा ब्रेक्सिट का हो गया। इसके आगे हम मालदीव का एक लेकर आएंगे वीडियो आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।